जय हिंद दोस्तों। भारत और अमेरिका की आज महाडील हुई और उस महाडील में एक सीक्रेट फाइल पे समझौता हुआ। जैसे ही उस सीक्रेट फाइल की चर्चा हुई, पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। मुनीर की नींद और चैन दोनों खराब हो गए, पसीने छूटने लगे। अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या मुनीर का अगला ठिकाना जेल होगा। हर कोई जानता है कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है और खुली छूट अमेरिका के तरफ से इस सीक्रेट फाइल के समझौते के बाद जो महाडील हुआ, क्या महाडील हुआ वो आपको बताएंगे। क्या सीक्रेट फाइल में क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन अमेरिका ने खुली छूट दे दी है भारत को। उसके बाद से मुनीर के हर एक पाप का, जो इसने कुकर्म किए हैं, जो इसने साजिश की है भारत के साथ, उस साजिश का हिसाब होगा। और ये हिसाब कोई और नहीं, भारत करेगा, वो भी सलाखों के पीछे। मुनीर को जो सजा मिलेगी उससे उसकी रूह जो है वो कांप रही है। आज जो भारत और अमेरिका का समझौता हुआ, इससे असर स्टॉक मार्केट पे पड़ा और आज स्टॉक मार्केट पूरा ग्रीन दिख रहा था, प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिख रही थी। लेकिन जो समझौता हुआ है उसके बाद से पाकिस्तान क्यों इतना ज़्यादा बिलबिलाया हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। भारत और अमेरिका के बीच में जो समझौता हुआ, व्हाइट हाउस गया हुआ था मुनीर, सेल्समैन बन करके उस बलूचिस्तानियों के खनिज को बेचने गया था। लेकिन जब अब भारत और अमेरिका से रिश्ते अब अच्छे हो रहे हैं, समझौता हो रहा है, एक खुशखबरी आई है सामने दोस्तों कि मोदी से ट्रंप ने हाथ मिलाया। मोदी जी नहीं गए थे, ट्रंप बार बार ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से मोदी जी बातचीत करें, कुछ ऐसी बात हो जिससे कि टैरिफ वार को लेकर के जो खटास आ गई है भारत और अमेरिका के बीच में वो कम हो जाए। और अमेरिका के अधिकारियों ने भी ट्रंप को यह सिखाया था कि देखो, भारत अगर बदला लेगा ना तो वो बदला तुम नहीं झेल पाओगे, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो अपने अपमान का बदला बहुत ही गंदे तरीके से लेता है। तो ट्रंप को यह बात बहुत अच्छे से पता था कि जो मैं टेरिफ खेल रहा हूं भारत के साथ, नुकसान हमारा ही होना है। यह बात बहुत अच्छे से ट्रंप को पता था और इसीलिए ट्रंप पिछले बार भी मोदी जी से बात करने के लिए तरस रहा था। और अब एक मीटिंग फिक्स हुई और फोन पे बातचीत हुई और उसके बाद एक डील भी हुई और हाथ मिलाया मोदी जी से ट्रंप ने। दोस्तों, खुशखबरी आपको बता दूं कि अमेरिका भारतीय सामान पर टैक्स घटाएगा। जो भी भारत से सामान जाते हैं अमेरिका, यानी एक्सपोर्ट बढ़ेगा। भारत के सामान अगर अमेरिका में जाएंगे, पहले टैरिफ ज़्यादा लगा देता था ट्रंप, जिस कारण से वहाँ जो सामान जाते थे अमेरिका के अंदर तो उसकी रेट बढ़ जाती थी, जिस कारण से सामान कम जा रहे थे अमेरिका में। तो इसीलिए टैरिफ कम करेगा अमेरिका, यानी ट्रंप। जो भी सामान हमारे जाएंगे अमेरिका के अंदर वो अब कम लगेगा टैरिफ। तो इससे सबसे पहले तो महंगाई जो है, जो महंगे सामान है जो लोग नहीं खरीद पाते थे अमेरिका के अंदर, वो खरीदेंगे। और इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा कि हमारा जितना सामान है, चाहे वो गुड्स हो, क्लोथ्स हो, फ्रूट्स हो, ऐसे तमाम चीज़ें जो भारत से एक्सपोर्ट हो रहे थे, माल एक्सपोर्ट होगा ज़्यादा, जिस कारण से फ़ायदा होगा, व्यापारी को फ़ायदा होगा। अब भारतीय सामान अमेरिका में सस्ता मिलेंगे, इससे भारत के व्यापारियों को जो फ़ायदा होगा, इससे भारत की जो इकोनॉमी है वो और ज़्यादा बूम होगी। भारत जो है वो तीसरे नंबर पे इकोनॉमी में आने वाला है दोस्तों, ये पहले ही ऐलान हो गया था। बदले में भारत जो है वो रूसी तेल नहीं खरीदेगा, ऐसा बयान दिया है ट्रंप ने कि अगर मैं आपके सामानों पे टैरिफ कम कर रहा हूं, नहीं लगा रहा हूं, तो आपको रूस से तेल नहीं लेना पड़ेगा। ये एक कंडीशन रखा ट्रंप ने। अभी इस पर आधिकारिक तौर पे कोई पुष्टि नहीं आई है कि इस पे भारत का क्या रिएक्शन है, लेकिन उनकी जो यहां पर कंडीशन है वो मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने तो आपके गुड्स पे, जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो माल अमेरिका के अंदर, मैंने उस पर टैरिफ घटाए। अब आप एक काम कीजिए, आप रूस से अब तेल मत खरीदिएगा। अमेरिका चाहता है कि भारत जो है वो रूस से व्यापार न करे, भारत अब नए देशों से तेल ले। विपक्ष जो है इस फैसले का कड़ा विरोध कर रहा है। ये कह रहा है कि आप अमेरिका से रिश्ते तो अच्छे कर रहे हैं, लेकिन रसिया से अपने संबंध मत बिगाड़िए, क्योंकि हमें सस्ता तेल मिलता है रूस से। और अगर रूस से अगर आप नहीं खरीदेंगे तेल, अगर दूसरे देश से खरीदेंगे तेल, अगर आपको महंगा मिलेगा, तो इससे होगा क्या कि महंगाई बढ़ेगी, तेल महंगे मिलेंगे, पेट्रोल। तो इसलिए विपक्ष जो है इस पे तमाशा कर रहा है।
और तेल महंगा होने से महंगाई और ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूं कि यहाँ पे भारत ने कोई अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं करी है कि मैं जो है वो अमेरिका के कहने पे रसिया से तेल नहीं लूँगा। ये विपक्ष का एक प्रोपोगेंडा है जो ये फैलाने की कोशिश कर रहा है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। रूस दोस्तों भारत का बहुत ही पुराना दोस्त है, मजबूत दोस्त है। हर एक मुसीबत में रसिया खड़ा रहा है भारत के साथ। तो ऐसे समय में कभी भी भारत रसिया का साथ नहीं छोड़ेगा। दोस्ती और व्यापार में भारत अच्छे से जानता है संतुलन बनाना। ये विपक्ष को समझना चाहिए। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये बीजेपी की सरकार है। हमें सबसे संतुलन बना करके रखना है। पाकिस्तानी पड़ोसी देश है चीन, जो है वो हमें मुसीबत में डालना चाहता है, इसलिए पाकिस्तान को हेल्प करता है। लेकिन भारत को बहुत अच्छे से पता है कि अमेरिका हो, रसिया हो या फिर कोई भी देश हो, उनसे कैसे संतुलन बना करके रखना है और व्यापारिक संबंध कैसे अच्छे रखने हैं। रूस इस फैसले से दुखी है कि अगर रसिया से अगर तेल नहीं लेता है भारत तो एक बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये रूस को ऐसा लगता है। पुराने दोस्त हैं भारत, मोदी, रसिया के, तो उम्मीदें ज़्यादा है रसिया को भारत से। रूस को अपने तेल का बाजार खोना पड़ेगा अगर भारत ने ये कह दिया कि ठीक है मैं दूसरे देश से तेल लूँगा। वह भारत को मनाने की कोशिश करेगा रसिया, लेकिन भारत ने पहले ही रसिया को अपना दोस्त मान रखा है। इससे अगर भारत अगर ऐसा करता है कि चलो दूसरे देश से तेल ले लेते हैं, हमारे माल अगर भारत के जा रहे हैं अमेरिका में, टैरिफ कम लग रहा है, टैक्स कम लग रहा है, तो चलो दूसरे देश से ले लेते हैं। इससे क्या होगा कि रसिया और भारत के जो रिश्ते हैं, जो मजबूती है, जो दोस्ती है, जो घनिष्ठता है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। अच्छा, आखिर ऐसी कोशिश क्यों कर रहा है ट्रंप कि मैं तुम्हारे माल पे अमेरिका के अंदर जो आ रहे हैं उस पर कम टैरिफ लगाऊंगा, तुम रसिया से तेल मत लेना? ऐसा कर क्यों रहा है अमेरिका? देखिए लॉजिक सीधा है। 4 साल से कोशिश कर रहा है अमेरिका रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को सीज फायर में बदलने के लिए, लेकिन 4 साल से रसिया यूक्रेन के वार को नहीं रोक पा रहा है ट्रंप। और ट्रंप को ऐसा लगता है कि भारत जो है वो रसिया से तेल खरीद रहा है, इसीलिए फंड जा रहे हैं रसिया को, और उसी फंड्स का प्रयोग करके रसिया यूक्रेन के अंदर हमले कर रहा है। अगर रसिया से तेल नहीं खरीदेगा भारत तो फंडिंग के तौर पे अगर रसिया कमज़ोर हो जाएगा तो ये नहीं अटैक करेगा यूक्रेन के अंदर, और मैं मसीहा बन जाऊंगा और मैं पूरी दुनिया को ये बताऊंगा कि देखो मैंने रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो 4 साल से चल रहा था मैंने उसको रोक दिया। तो यहाँ पर जो माइंड सेट है ट्रंप की, इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए भारत हमेशा अपने राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानता है, वो राष्ट्र हित को ही सर्वोपरि आगे रखेगा भारत, चाहे ट्रंप चीखता रहे, चिल्लाता रहे, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। भारत को अमेरिका से व्यापार बढ़ाना देश के लिए जरूरी है। ये हमने पहले भी कहा था ये बात कि अगर भारत को अगर अमेरिका से रिश्ते अगर अच्छे रखने हैं, इससे व्यापार बढ़ेगा और इससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। भारत ने कभी नहीं कहा कि अमेरिका से मैं व्यापार नहीं करूंगा। भारत से व्यापार सब करना चाहता है क्योंकि भारत से सबको फायदा है, और अमेरिका हमें टैरिफ का दबाव दे करके वो धमकाना चाहता है, जो कि भारत कभी इसको नहीं एक्सेप्ट करेगा। धमकी भारत को, वो भी मोदी के राज में, ये असंभव है, ये संभव नहीं हो सकता है। इसलिए मोदी ने सब देश को हड़का करके रखा है। अब मैं आपको आगे बता दूं कि भारत की आर्थिक ताकत जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी इस समझौते के बाद, इस सीक्रेट डील के बाद। पाकिस्तान दुनिया में अकेला पड़ सकता है क्योंकि पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद होती है कि अमेरिका मेरी मदद करे। जिस तरीके से जेलेंस्की को हमेशा उम्मीद रहती है, यूक्रेन को हमेशा उम्मीद रहती है कि अमेरिका मेरी हमेशा मदद करे, वैसे ही मुनीर है। इसको ऐसा लगता है कि जा करके मैं अमेरिका का तलवा चाटूंगा, व्हाइट हाउस में बैठ करके उसकी झूठी थाली चाटूंगा, तो कुछ ना कुछ तो दाना फेंक ही देगा, कुछ ना कुछ तो मेरे ऊपर पैसे जो है वो फेंक ही देगा। तो मुनीर को ऐसा लगता है। ये अपना एक स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहा है मुनीर कि आखिर ये किस तरह का व्यक्ति है। ये ऐसा घटिया इंसान है कि ये सिर्फ अपने देश का पूरी तरीके से अपमान करता है हर एक देश में जाकर के। अमेरिका इस डील के बाद से जो समझौता हुआ है मोदी और ट्रंप के बीच में टैरिफ को लेकर के, पाकिस्तान का व्यापारिक महत्व जो है वो पूरी तरीके से कम हो गया है और अमेरिका भारत के और ज़्यादा करीब हो गया है, और कर्ज में डूबा पाकिस्तान बिछड़ गया है पूरी तरीके से। टेंशन में है मुनीर कि अब आगे क्या होगा।
अब ट्रंप का अगला टारगेट मुनीर है, क्योंकि पूरा देश ये कह रहा है, सब जान रहा है कि मुनीर जो है वो आतंकवादियों को पालने वाला मसीहा बना हुआ है। अगर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, हमने लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद के ठिकाने को तोड़े, तो मुनीर उसको मरम्मत करवाने का काम करता है। इसलिए ट्रंप ने भारत को अभी खुली छूट दे दी है। हो सकता है कि एक खबर ऐसा आए कि एक अज्ञात व्यक्ति ने ढेर कर दिया मुनीर को या फिर हाफिज शहीद को, जैसे मोहम्मद के बड़े गुर्गे को, और वो कौन होगा? वो हमारे ही होंगे आदमी। तो अभी खुली छूट मिली है, ऐसी खबरें आ सकती हैं, चौंकिएगा मत। लेकिन भारत पाकिस्तान डील से पाकिस्तान पूरी तरीके से डर चुका है, हिल चुका है। अमेरिका अब पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई करेगा। मुनीर का बचना अब मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आने वाले समय में मुनीर की मुसीबतें और बढ़ेगी, और इसका एक ही ठिकाना है सलाखों के पीछे, डंटे से इसकी अच्छे से खातिरदारी करी जाए, और इसका जो पाप है, जो इसने घटिया काम करी है, जो इसने भारत के खिलाफ साजिश करी है, इसका सीधा एक ही सज़ा है, सलाखों के पीछे, और फिर इसकी अच्छे से कुटाई। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे? अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।